इस्लाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इस्लाम में चादर ओढ़ने का क्या तरीका है? चादर किस तरह ओढ़ी जाए? सिर्फ यही नहीं कि मुफस्सिरीन अज़ाम ने उम्मत को यह बता दिया है कि उस आयत के तहत मुसलमान औरतों पर पर्दा करना लाजिम होता है और पर्दे में चेहरे का पर्दा भी शामिल है, बल्कि उन बुज़ुर्ग हस्तियों ने अल्लाह उनकी कब्रें नूर से भरे बाकायदा चादर ओढ़ने का तरीका भी बताया है। इमाम अल मुफस्सिरीन व तर्जमान अल कुरान हजरत इब्न अब्बास से चादर ओढ़ने के दो तरीके मनकूल हैं। एक तरीके के मुताबिक औरत एक आंख खुली छोड़ सकती है, जबकि दूसरे तरीके के मुताबिक दोनों आंखें खुली हैं, रहने में कोई हरज नहीं। अलामा इब्न जरीर और इब्न मुंजर ने हजरत इब्न अब्बास और कतादा से चादर लपेटने की कैफियत यूं नकल की है कि औरत अव्वलन चादर को अपनी पेशानी पर लपेट कर बांधेगी, फिर उसके बाद उसी चादर को चेहरे के निचले हिस्से को ढांपते हुए नाक पर बांधेगी। इस तरीके में अगरचे उसकी दोनों आंखें खुली रहेंगी, मगर जरूरत की बिना पर उसमें कोई हरज भी नहीं। अलबत्ता चादर इस तरह ओढ़ी जाए कि उससे सीना और चेहरे का बड़ा हिस्सा छिप जाए। इमाम अबू बकर जसास हजरत इब्न अब्बास और मुजाहिद से उस आयत की तफसीर में नकल फरमाते हैं कि आजाद औरत जब अपने घर से निकले तो बांदियों की तरह नंगे सिर और मन्ना खोल कर न निकले, बल्कि अपने सिर नदर और पेशानी को ढांप कर निकले। इहकाम अल कुरान अलामा इब्न जोजी लिखते हैं, इमाम इब्न कतेबा के बकूल इस आयत का मतलब ये है कि हम अपने और पेशानी को ढांप कर निकले मुसलमान औरतें बड़ी बड़ी चादर ओढ़ा करें। दूसरे उलमा का ये कहना है कि औरतें चादर में इस तरह ओढ़ें कि उनके सिर और चेहरे छिप जाएं, ताकि देखने वाले को मालूम हो जाए कि वो आजाद और शरीफ औरतें हैं ही। बाय दरियात